गुड मॉर्निंग एस्पिरेंट, स्वागत है आपका फोकस ऑन एजुकेशन में। मैं एजुकेटर आप सब के लिए जीएस का एक टॉपिक लेकर आई हूँ जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हेल्प करेगा। हम अब तक वायुमंडल की परिभाषा और वायुमंडलों के स्तरों के बारे में पढ़ लिए हैं। आज हम वायुमंडल के अदर फैक्ट्स को देखेंगे जो कि हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आते हैं। चलिए देखते हैं। वायुमंडल का संगठन 3 चीज़ों से मिलकर बना है। पहला है गैस, दूसरा जलवाष्प, तीसरा है धूलखंड। इन तीनों में जलवाष्प ही एक ऐसा है जो तीनों अवस्था में पाया जाता है। अब हम अपने वायुमंडल में गैसों को पढ़ेंगे जो कि आयतन के आधार पर उनको प्रतिशत दिया गया है कि वो कितनी मात्रा में पाए जाते हैं। पहला है नाइट्रोजन 78.1%, दूसरा है O2 यानी ऑक्सीजन 20.9%, तीसरा है आयन 0.93%, चौथा है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% और नियान, हीलियम, ओजोन और हाइड्रोजन, ये 4 गैस अक्रिय गैस के अंतर्गत आती हैं। हमारे एग्ज़ाम में प्रश्न बनता है कि हमारी वायुमंडल में कौन सी भारी गैस है और कौन सी हल्की गैस। तो सबसे भारी गैस है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड और सबसे हल्की गैस है हाइड्रोजन। अब हम अपने वायुमंडल में इम्पॉर्टेंट गैसों को पढ़ेंगे जिससे कि प्रश्न बनते हैं। तो पहली गैस है नाइट्रोजन। यह प्रोटीन बनाने में सहायक है। तो हमारे एग्ज़ाम में पूछेगा कि कौन सी ऐसी गैस है जो प्रोटीन बनाने में सहायक है, तो हमारा उत्तर होगा नाइट्रोजन। वातावरण की नाइट्रोजन को जीवाणु द्वारा स्थिरीकरण किया जाता है और पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं मिट्टी से, हवा से नहीं। इसका अर्थ क्या है स्टूडेंट? इसका अर्थ यह है कि वातावरण में हमारे नाइट्रोजन 78.1% तो पाया जाता है, लेकिन पौधे उसे सीधे प्राप्त नहीं कर सकते, सीधे इनहेल नहीं कर सकते। तो पौधे किसकी मदद से लेते हैं? पौधे जीवाणु यानी बैक्टीरियाज उसे स्थिरीकरण यानी फिक्सेशन करते हैं मिट्टी में, और फिर पौधे जो है उस गैस को यानी नाइट्रोजन को लेते हैं। वो कौन से बैक्टीरियाज हैं? राइबोसोम और लियोमिनोसोरम। ये जो बैक्टीरियाज हैं जो स्थिरीकरण या फिक्सेशन करते हैं, और यह आग को नियंत्रण करती है। अर्थात यह अगर पृथ्वी में यह गैस पाई जाती है तो जब भी आग जलता है तो उसको ये कंट्रोल करती है, इसको बढ़ने नहीं देती है। ठीक है, तो आपके एग्ज़ाम में पूछेगा कौन सी ऐसी गैस है जो आग को कंट्रोल करती है, तो हमारा उत्तर होगा नाइट्रोजन गैस। अब हम थर्ड पॉइंट पर आते हैं। यह रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन होती है। इसका प्रयोग कृत्रिम धुआं यानी आर्टिफिशियल फॉग बनाने में किया जाता है। प्रश्न पूछेगा किस गैस का प्रयोग आर्टिफिशियल फॉग यानी कृत्रिम धुआं बनाने में होता है, तो हमारा उत्तर होगा नाइट्रोजन। प्रश्न पूछ सकता है कि कौन सी गैस रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन है, तो उत्तर होगा नाइट्रोजन। फोर्थ पॉइंट है द्रवित नाइट्रोजन यानी लिक्विड नाइट्रोजन शीतलता का काम करती है जिससे चीज़ों को संरक्षित रखा जाता है। फिफ्थ पॉइंट है यह वायुदाब, पवनों की शक्ति, प्रकाश के परावर्तन का आभास कराती है। अर्थात क्या है कि जो हमारे वायुमंडल में वायुदाब, पवनों की शक्ति या प्रकाश के परावर्तन को हम एहसास करते हैं, वह किसकी हेल्प से होती है? वह नाइट्रोजन की मदद से होती है। छठा पॉइंट है यह 128 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली है। ठीक है स्टूडेंट, हम नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट गैस को डिस्कस करते हैं जो कि है CO2 यानी ऑक्सीजन। CO2 जीवनदायिनी गैस है और ऊर्जा का मुख्य स्रोत है जो प्रकाश संश्लेषण में काम आता है। सेकंड पॉइंट है आग जलाने के लिए यह आवश्यक है। थर्ड पॉइंट है यह 64 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली है, परंतु 16 किलोमीटर के ऊपर जाकर मात्रा में कमी आने लगती है। इसका अर्थ क्या हुआ स्टूडेंट? इसका अर्थ हुआ कि जैसे कि हम पहाड़ों पर चढ़ते हैं, ऊपर बढ़ते जाएंगे, तो ऑक्सीजन की मात्रा क्या होती है? कम होती जाती है। अब हम नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट गैस को डिस्कस करते हैं जो कि है CO2, जिसे कि हम ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं।
टू इंक्रीज टेम्परेचर, यह हमारे पृथ्वी के टेम्परेचर को इंक्रीज करती है यानी बढ़ाती है। किसकी मदद से? मीथेन और जलवाष्प की मदद से। सेकंड पॉइंट है इसका कि यह 32 किलोमीटर तक फैली है और गैस सूर्य से आने वाले विकिरण के लिए परागम्य तथा पृथ्वी से परावर्तन होने वाले विकिरण के लिए अपरागम्य है और निचली परत को गर्म करती है। इसका अर्थ क्या हुआ स्टूडेंट? इसका अर्थ यह हुआ कि जो भी किरणें सूरज से पृथ्वी की तरफ आती हैं विकिरित होकर विकिरण करके वो क्या करती है? परागम्य करती हैं। वो आराम से तो इंटर कर जाती हैं हमारे पृथ्वी के वायुमंडल में, लेकिन पृथ्वी से जब ये परावर्तन होती हैं तो ये विकिरण को अपरागम्य का काम करती हैं, मतलब उसको वहीं कैप्चर करके रख लेती हैं। ठीक है, यानी वापस से अंतरिक्ष में जाने नहीं देती। इसलिए जो पृथ्वी की धरातल है या पृथ्वी के जो निचला स्तर यानी ट्रोपोस्फियर है, क्षोभ मंडल है, उसे क्या करती है? ये गर्म कर देती है। अब हम नेक्स्ट गैस को देखेंगे जो कि है ओजोन, जिसको कि हम O3 के नाम से भी जानते हैं। जब पृथ्वी के निकट ओजोन ज़्यादा हो जाता है तो यह एक प्रदूषक का काम करता है। इसका अर्थ क्या हुआ? ओजोन हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। हमने देखा था कि ओजोन किस मंडल में पाया जाता है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्योंकि हमने ये प्रीवियस वीडियो में पढ़ा है। अब जब हम देखते हैं कि ओजोन लेयर जिस मंडल में होती है, जैसे कि समताप मंडल में होती है ये, तो वहाँ पे क्या होता है कि ये हमारी अल्ट्रावायलेट रेज जो आती है उसको रोक लेती है, हमने पढ़ा है ये। और लेकिन अगर ये धरातल पर हो तो ये एक प्रदूषक काम करती है। आपके एग्जाम में पूछेगा कौन सी गैस अगर धरातल के नज़दीक हो तो प्रदूषक का काम करेगा। उसमें 4 अगर ऑप्शन दिया है और उसमें O3 है यानी ओजोन का नाम है, तो आपका उत्तर ओजोन भी होगा। ठीक है, और ये अल्ट्रावायलेट रेज से प्रोटेक्ट करती है, हमने पढ़ा था। अब हम जलवाष्प यानी वाटर वेपर्स को पढ़ेंगे। यह सर्वाधिक स्थायी तत्व है। फर्स्ट पॉइंट है 2 किलोमीटर तक अधिकतम मात्रा में पाई जाती है, कहीं 2% तो कहीं 4%। इसलिए इसे परिवर्तनशील कहा जाता है और असामान्य वितरण वाली है, मतलब